हेलो एंड नमस्कार। और आप सभी ने ये गाना तो बहुत बार सुना होगा, रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एकता। क्या आपको खांसी है, जुखाम है, शरीर में दर्द है और आपने अपने बच्चे की स्कूल से छुट्टी करवा दी, या कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आप खुद ही काम पे नहीं गए। ऐसा हमारे जीवन में कई बार होता है कि हमारे शरीर में थोड़ी सी दिक्कत हो, या कभी भी हमारे घर में कोई ऐसी बात है और हम बच्चों की या खुद की काम से छुट्टी ज़रूर करवा देते हैं। क्या सच में जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, खांसी, जुखाम, शरीर दर्द या बुखार, ये हमें हमारे काम पर जाने से रोक सकता है? क्या आपको ऐसा सच में लगता है? अगर आपको ऐसा सच में लगता है तो चलिए आज इस बात को झूठ साबित करते हैं इस सच्ची घटना के साथ। ये कहानी नहीं, एक ये सच्ची बात है जो मैं आप सबसे करना चाहती हूँ। आज सुबह जब न्यूज़पेपर खोला तो सबसे पहले जो हेडलाइन थी वो यही थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ साझा की जाए। तो आज की जो बात है वो है एक 9 साल के बच्चे की। हो सकता है आप में से कईयों को उसका नाम भी पता हो। 9 साल का बच्चा, हंसता खेलता बच्चा, जैसे कि 9 साल के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा शरारती भी, इधर भागना उधर भागना। 2 भाई थे। तो अचानक क्या होता है कि एग्ज़ाम का डे होता है और वो 9 साल का बच्चा है और वो कहता है अपने पेरेंट्स को कि पापा या मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसके मम्मी पापा जो होते हैं, जैसे कि बच्चे कई बार बहाना लगा देते हैं, तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, टुडे इज़ योर एग्ज़ाम डे, नो दैट्स वाई आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो, इसलिए आप झूठ बोल रहे हो। वो बच्चा फिर से कहता है कि नहीं, मेरे पेट में दर्द है। पर उसके पेरेंट्स उसकी बात को उस समय के लिए नहीं मानते। और अचानक से क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो बेहोश हो जाता है। दर्द उसको इतना तेज़ होता है, उस बच्चे को इतना तेज़ से होता है कि वो बच्चा बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही बच्चा बेहोश होता है तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप ने उस बच्चे को उठाया और वो अपने बच्चे को उठा कर ले गए डॉक्टर के पास। जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद शायद डॉक्टर की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको बता सके पेरेंट्स को कि उस बच्चे को क्या बीमारी हुई है। और कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही क्षणों में डॉक्टर ने बताया पेरेंट्स को कि आपका बच्चा जो है उसका किडनी फेल हो चुका है। किडनी फेलियर वो भी कौन सी स्टेज में? 3rd स्टेज में। 3rd स्टेज यानी कि इरिवर्सिबल, अब वो वापस नहीं आ सकती। इरिवर्सिबल उस बच्चे को ऐसी बीमारी हो चुकी थी, अगर वो किसी नॉर्मल, अगर हमें पता भी चल जाता है कि किसी को कुछ ऐसा हो गया तो शायद हमारे रिएक्शन क्या होते हैं। तो किडनी फेलियर जैसे ही उसके पेरेंट्स को पता चला तो शायद उस पेरेंट्स के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी और उनको लगा होगा कि अब कुछ भी नहीं बचा, उस बच्चे के पास भी कुछ नहीं बचा। उसके बाद उस बच्चे का 4 मंथ्स तक डायलिसिस चला। डायलिसिस, अगर आप मैच्योर हैं और कभी आपने सुना होगा कि डायलिसिस एक कैसी बीमारी होती है। I can connect because in my family to my father he was also suffering from the same disease। तो डायलिसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर से आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद उसको प्योरीफाई करके उसको वापस से एंटर किया जाता है। तो इट इज़ वेरी हार्ड। और वो सिर्फ 9 साल का बच्चा। और सबसे पहले ऑब्जेक्शन इसके अंदर आता है पानी पीने पर, कि जो पानी है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम कर दी जाती है बच्चों के इस बीमारी के अंदर। तो उस बच्चे की 4 महीने तक डायलिसिस चली, 4 मंथ्स तक। बिना नमक के उसको खाना दिया गया, कम पानी उसको दिया गया। और 9 साल का बच्चा, शायद होता ही क्या है, एक ऐसा बच्चा जिसकी खाने की, खेलने कूदने की उम्र है, उस बच्चे को। उसके बाद वो जो बच्चा था, उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उस बच्चे ने हार नहीं मानी। 4 मंथ्स तक डायलिसिस चला। आफ्टर दैट हिज मदर डिसाइडेड कि वो उनको किडनी देंगी और उसका बच्चे का ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। उसकी मम्मा ने उसको किडनी दी बच्चे को, क्योंकि जो जितना भी मैच होना था वो सब कुछ हो गया। उसके बाद अगेन न्यू ऑर्गन रिजेक्शन, लाइक बॉडी में अगर कोई न्यू ऑर्गन आया है किसी और के थ्रू तो ऑफकोर्स वो रिजेक्शन होता ही है, जैसे कि इन्फेक्शंस या अदर कॉम्प्लिकेशंस। एंड द मेन थिंग, डायबिटीज़। अब वो बच्चा डायबिटीज़ से जूझने लगा, यानी कि पहले उसका नमक, उसका पानी और शायद अब उसकी चीनी भी बंद हो गई। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। 13 साल की उम्र तक, 9 साल में जिस बच्चे को इस बीमारी का पता चला, 4 महीने वो डायलिसिस पे रहा। उसके बाद उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। आफ्टर दैट
भी कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस उसने झेले, इन्फेक्शन के खतरे की वजह से शायद कभी भी मास्क के बिना ना रह पाया हो। और उसके बाद वो बच्चा 13 साल तक की उम्र में 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन बना। और वो किस गेम में वर्ल्ड चैम्पियन बना? वर्ल्ड ट्रांसपेरेंट गेम्स के अंदर, जिसके अंदर 60 कंट्रीज पार्ट लेती हैं। तो ऐसा हौसला, ऐसा जज्बा उस बच्चे के अंदर कैसे आया? अगर मन में इच्छा हो तो क्या शरीर के हालात हमें रोक सकते हैं? नहीं। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 9 साल का है, बिना चीनी, बिना नमक और बिना पानी, इतनी कम क्वांटिटी के अंदर वो लेकर उसने दिन रात एक किया, 7 to 8 आवर्स तक उसने प्रैक्टिस करी, वो स्कूल भी गया, वो किसी चीज़ से नहीं हारा। तो क्या हम अपनी छोटी सी चीज़ से, अगर हमें कोई परेशानी है, कई बार तो हम तब भी काम से ऑफ ले लेते हैं, कभी हमारे शरीर में कुछ है, कभी हमारे बच्चे को लूज़ मोशन है और हमने उसको छुट्टी करवा दी, हो सकता है कुछ एक केसेस के अंदर हो सकता है, बट नॉट इन ऑल, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य की नींव है। हमें इन बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना है और खुद भी स्ट्रॉन्ग होना है। ये बच्चे हमसे ही सीखते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, तू टूटा है ज़िंदगी से तो क्या हुआ, शुक्र कर कि जिंदा तो है। और ये सच्ची कहानी है वरुण आनंद की। एक साधारण सा नाम, लेकिन हौसले से शायद भगवान। आपको ये कहानी सुनकर और ये सच्ची घटना सुनकर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि अगर आपने भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन देखा हो जिसने इतनी मुश्किलों से जूझा और उसके बाद फिर से वो खड़ा हो गया, ताकि ये कहानी, आजकल के बच्चे मोस्ट ऑफ बिजी रहते हैं ट्रेंड्स पर, किसी गाने पर, लेकिन ये जो दिक्कतें हैं, जो जीवन की उलझनें हैं, ये शायद हमारे बच्चे फेस करना जानते तो क्या, वो ये भी नहीं जानते कि ऐसी उलझनें हो सकती हैं। तो हमें ये कहानी हर उन बच्चों को दिखानी चाहिए जो ये बहाना लगा देते हैं कि आज मेरा मन नहीं है या आज मुझसे ना हो पाएगा, और शायद हमें भी इससे सीखने की ज़रूरत है। शुक्रिया।